क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है वृत्त की। हमें पता लगाना है कि आकृति में जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वृत्त की आकृति और वृत्त की आकृति को यहाँ पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग ये हो सकता है, दूसरा भाग ये वाला, और तीसरा भाग ये, और चौथा भाग यहाँ पर ये। और आप देखिए, प्रत्येक भाग में 3-3 संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर आप समझिए, पहले भाग में जो 3 संख्याएं लिखी हुई है कौन कौन सी है, 50 है, 2 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 104। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। बहुत ही आसान पैटर्न है, यहाँ पर लग रहा है। आप देखिए, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये तीसरी संख्या 104 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले हमें यही सोचना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये पहला भाग है वृत्त का, जो हमने वृत्त को 4 भागों में बांट ही दिया है। तो पहले भाग में जो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। ये 50 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर 50 + 2 किया जाता है तो कितना आ जाता है, 52 आ जाता है ना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 104, तो 52 में हमें 2 का गुणा करना होगा, तब जाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है, लेकिन ये 2 आया कहाँ से। यहाँ पर देखिए कि जो पहला भाग हमने वृत्त का किया है, तो इसमें 3 संख्याएं थी ना, तो 50 और 2 को तो हमने जोड़ा है ना, तो 52 आ गया। लेकिन गुणा हमने छोटी संख्या का किया है। यहाँ पर 50 और 2 में से छोटी संख्या क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पर 52 में हमने 2 का गुणा किया है, तब जाकर यहाँ पर 104 आया है। आप एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 2 है, तो 50 और 2 तो कितना हो गया, 52 हो गया। लेकिन अभी हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया है। 2 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि 50 और 2 में से छोटी संख्या यहाँ पर 2 है। तो जब 52 में 2 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर 104 आता है। इस तरह से यहाँ पर 50 और 2 के द्वारा 104 आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये वृत्त का दूसरा भाग है, इसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। क्या तीनों संख्याओं में वही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर 135 किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखिए 42 है और 3 है। इन दोनों संख्याओं को तो हमें पहले जोड़ना ही है। जैसे 50 और 2 कितना था, 52 था, तो 42 + 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि छोटी संख्या से गुणा करना है। योगफल तो 45 आ गया, लेकिन 45 में अब गुणा किसका करेंगे, 42 और 3 में से छोटी संख्या 3 है ना। तो यहाँ पर 45 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 135 ही लिखी हुई है। तो आइए अब हम यहाँ पर जो ये वृत्त का तीसरा भाग है, इसमें भी यही पैटर्न लगाकर देखते हैं। तीनों संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, 35 है, 5 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 200। तरीका आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है। तो 35 + 5 कितना होगा, 40 होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 40 आ ही गया है ना योगफल। तो योगफल में हमें गुणा किस संख्या का करना है, 35 और 5 में से जो छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या यहाँ पर 5 है, तो 40 में जब 5 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर 200 आता है, और ये तीसरी संख्या यहाँ पर 200 ही लिखी हुई है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर जो वृत्त का ये चौथा भाग है, इसमें लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको पता है कि 20 और 4 को तो हमें जोड़ना है। तो 20 + 4 कितना होगा, 24 होगा। और 24 में हमें किस संख्या का गुणा करना है, आपको पता है कि 20 और 4 में से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 4 है ना। तो यहाँ पर जो योगफल आया है, योगफल में हमें 4 का ही गुणा करना होगा। तो 24 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 96 कैसे आया। बहुत ही आसान पैटर्न यहाँ पर लग रहा था, लेकिन परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और पहले अगर हमने ऐसे प्रश्न का अभ्यास कभी नहीं किया होता है, तो फिर परीक्षा में ऐसे आसान प्रश्नों को हल करने में भी समय काफ़ी लगता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो 20 + 4 कितना है, 24 होता है। फिर क्या किया, 24 में हमने गुणा किसका किया, यहाँ पर जो 20 और 4 में से छोटी संख्या है ना, उसका ही गुणा करना है। तो यहाँ पर छोटी संख्या तो 4 है, तो 24 में 4 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 96, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।